बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। तो आज हम करते हैं क्लास 9th की मैथ का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज नंबर 3.3। जो फर्स्ट वाले 4 क्वेश्चंस हैं ये हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें इफ़ log 2, अगर हमारे पास log 2 की वैल्यू ये दी गई है, log 3 की वैल्यू दी गई है और log 5 की वैल्यूज़ दी गई हैं, देन फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ दी फॉलोइंग। अब ये वाली जो हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ दी गई हैं, इसको हमने सिंपल करना है, सिंप्लीफाई करना है। log 2, log 3 और log 5 की जो वैल्यूज़ हैं ये हमें दे दी गई हैं। तो अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इन वैल्यूज़ को हमने इन जो हमारे पास दी गए हैं स्टेटमेंट इनमें पुट करना है। अब हमारे पास जो पहला पार्ट है वो है log 32। अब हम जो है वो 32 है इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज। सही है। अब ये है 2 1 ज़ार 2। अब 1 जो है ये इस साइड पे जाएगा। 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। हम जो है ना वो 2 का टेबल पढ़ते जाएंगे, ये जो वैल्यूज़ आती जाएंगी ये सिंप्लीफाई होती जाएंगी। अब ये देखें, अब हमारे पास क्या है, लॉग है। अब 1 2 3 4 5। अब हम इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, 5 टाइम्स हम लिख देंगे ऐसे। सही है। अब नेक्स्ट है, ये देखें, अब हम इस पे लॉग अप्लाई कर देते हैं। अब हम इस पे जो है वो लॉग अप्लाई करते हैं। सो हमारे पास क्या आ गया, लॉग। अब हम जो है वो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, log 5। ठीक है, क्योंकि बेसिस सेम थी और जो हमारे पास इनका एक्सपोनेंट है उनको हमने क्या कर लिया है, ऐड। अब हमारे पास क्योंकि जो बेस 2 है उसका एक्सपोनेंट 5 है, हम 5 बाहर लिख देंगे और लिख देंगे log 2। अब हमारे पास 5 है। अब हमारे पास log 2 की जो वैल्यू है ये हमारे पास दी गई है 0.3010। ये देखें हमारे पास जो है वो वैल्यू जो है वो इसकी दी गई है। तो यहाँ पे हमने log 2 पे वैल्यू जो है अप्लाई कर दी है। अब हम 5 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो हमारे पास क्या आया आंसर, 1.5050। अब हमारे पास है log 24। अब जो 24 है इसको हम जो है फैक्टराइज करेंगे। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 1। अब ये देखें, अब हमारे पास क्या आ गया, लॉग। हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमारे पास क्या है, ये लॉग है। अब चूंकि बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, 2 3। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, 3। हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सही है। अब हम इसके ऊपर लॉग अप्लाई कर देते हैं। लॉग 2 3 और प्लस का साइन आ जाएगा तो log 3 आ जाएगा। अब चूंकि 3 जो है वो हम बाहर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log 2 प्लस log 3। क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था ना तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस का साइन। अब 3 है तो log 2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हम लिख देते हैं 0.3010। अब log 3 की वैल्यू भी दी गई है, ये देखें 0.4771। अगर हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना log 3 तो हमारे पास यही वैल्यूज़ आएंगी, 0.4771। हमने 3 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया और इस वैल्यू में ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 1.3801। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है log और अंडर रूट में है 3 1/3। अब ये देखें, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये है log और ये स्क्वायर रूट में है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9। तो हम इसमें 1 को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 10। अब ये हमारे पास 10 बन गया और इसको हमने 3 जो है वो इसको वैसे ही नीचे लिख दिया। अब हम log 10 डिवाइडेड बाय 3 और जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है वो है 1 डिवाइडेड बाय 2। अब हम जो है 1 डिवाइडेड बाय 2 log 10 डिवाइडेड बाय 3, हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ये देखें 1 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इस पे log अप्लाई करते हैं, log 10 माइनस log 3।
सही है। अब 1 डिवाइडेड बाय 2, अब जो हमारे पास क्या है, log 10 है, तो हम इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं माइनस log 3। क्योंकि हमने इसे इस वजह से ऐसे लिखा है क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यूज़ दी गई हैं, log 2, log 3 और log 5। तो हमने ऐसी ही वैल्यू लेके आनी है कि हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ दी गई हैं और इसको हम पुट करके इसका आंसर जो है वो ले सकें। अब ये देखें log 5, अब चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास क्या आ गया, log 2 माइनस log 3। सही है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ अप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास log 5 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.69, 0.6990। सही है। अब हमारे पास log 2 की वैल्यू वो भी गिवन है, log 3010। अब हमारे पास log 3 की वैल्यू है वो है 0.4771। ठीक है, ये वैल्यूज़ जो है ये दे दी गई हैं। अब हम कैलकुलेटर पे जो है वो इन वैल्यूज़ को राइट करते हैं और सॉल्व करते हैं। 0.6990, इसमें हम ये वाली वैल्यू ऐड कर देंगे 0.3010। इस वैल्यू को हमने ऐड कर दिया और ये जो वैल्यू दी गई है इसमें से हम माइनस कर देंगे 0.4771। तो हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आ गया 0.5229। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आई। अब चूंकि हमारे पास जो है वो 2 जो है वो 1 डिवाइडेड बाय 2 है, तो ये 2 जो है अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 0.5229 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 2 से, जो आंसर आया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.26145। अब ये देखें, ये हमारे पास आंसर आ गया 0.26145। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं और उसके अलावा ये देखें 0.261। अब ये हमारे पास 4 है तो हम इसको अप्रोक्सीमेट करके हम 5 नहीं लिखेंगे। 4 को जब हम अप्रोक्सीमेट करते हैं तो 4 को हम एक जो वैल्यू है, ये जो नंबर है, इसमें हम एक नंबर को ऐड कर देते हैं, तो हम इसे इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। अब ये देखें, ये हमारे जो है वो क्वेश्चन दिया गया था। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, लॉग, अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ार 9। अब ये देखें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 1 को ऐड किया, 3 3 ज़ार 9 और 1 को हमने ऐड किया है। अब ये हमारे पास क्या आ जाता है, 9 + 1। 9 + 1 कितना होता है, 10। अब हम इसमें 10 राइट कर लेंगे और जो डिनोमिनेटर में 3 है हम इसको जो है नीचे राइट कर लेंगे। अब लॉग है 10/3। अब क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू हमें पता है 1 डिवाइडेड बाय 2 होता है। अब हमने थर्ड लॉ को अप्लाई किया लोगार्थम के, 1 डिवाइडेड बाय 2 एक्सपोनेंट को हम बाहर ले आए हैं और लॉग 10/3 हम इसको वैसे लिख देंगे। अब 1 डिवाइडेड बाय 2 लॉग 10। अब हमने सेकंड लॉ को अप्लाई किया है, क्योंकि डिवीजन में था तो हमने इसको माइनस में लिख दिया, माइनस लॉग 3। अब लॉग है, चूँकि हमारे पास log 2, log 3 एंड log 5 की वैल्यूज़ को दिया गया है, उसी हिसाब से हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखें, 5 2 ज़ार 10, तो दोबारा इसी फॉर्म में आ जाएगा माइनस log 3। अब log 5, अब चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले लॉ को अप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन के वक्त हम इसमें जो है जब लॉग अप्लाई करते हैं तो प्लस का साइन आ जाता है, तो log 2 माइनस log 3। अब हमने log 5, log 2 एंड log 3 ये जो वैल्यूज़ गिवन हैं ये हमने इसमें पुट कर दी हैं। पुट करने के बाद हमने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया है और जो आंसर आया है इस वैल्यू में से हमने इसे माइनस कर दिया है, हमारे पास ये आंसर आया है। उसके बाद हमारे पास क्योंकि बाहर जो है वो 1 डिवाइडेड बाय 2 था तो हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया और उसका ये आंसर आया। डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आया। अब ये आंसर आया तो हमने डेसिमल के बाद जो है वो 4 डिजिट ज़्यादातर हम राइट करते हैं, तो हमारे पास जो लास्ट डिजिट होता है हम उसको अप्रोक्सीमेट करके उसमें एक वैल्यू जो है हम ऐड करके जो एक डिजिट है वो हम लिख देते हैं। 4 था तो यहाँ पे क्या आ गया, 5। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है log 8 डिवाइडेड बाय 3। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, log 8। अब चूंकि डिवाइड हो रहा है तो माइनस का साइन आएगा, log 3। अब ये देखें, अगर हम 8 को फैक्टराइज करते हैं, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2।
तो हमने ये देखे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, दोबारा उसी फॉर्म में आ गया। अब ये हमारे पास का आ गया log 3। अब चूंकि हमारे पास बेस सेम है तो हमारे पास 2 2 2 ये बेस ही सेम है, तो हम उसके एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 2 और उसका एक्सपोनेंट आ गया 1 + 1 2, 2 + 1 3 माइनस log 3। अब चूंकि जो बेस है इस जो हमारे पास एक्सपोनेंट है इसको हम बाहर ले आएंगे और log ये आ गया 2 माइनस log 3। अब जो है वो हम वैल्यूज़ को अप्लाई कर देंगे जो कि हमारे पास गिवन है। अब 3 है, अब log 2 की वैल्यू जो गिवन है वो दी हुई है हमारे पास 0.3010 एंड माइनस log 3 की वैल्यू भी दी गई है 0.4771। इसके अलावा अगर आपको वैल्यूज़ ना दी गई हों तो जब आपने जो अप्लाई करना है तो आप सबसे पहले ये देखें कैलकुलेटर पे log का जो है दिया गया है, ये देखें ऑप्शन, ये देखें इसको हम log को अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम जैसे हम 2 लिख देते हैं। अगर हमारे पास 2 हो 3 हो कोई भी डिजिट दिया गया हो तो हम ऐसे अप्लाई करने के बाद हम जो है वो इक्वल का साइन क्लिक करेंगे तो हमारे पास 0.3010 वैसे भी जो इसकी वैल्यूज़ गिवन है या यहाँ पे अगर हमने अप्लाई किया है तो इसकी वैल्यू को हम फाइंड इस तरीके से कर सकते हैं। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है तो हम इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, अब 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम दबाएं इक्वल का साइन तो हमारे पास क्या आ गया 0.9030। ये देखें 0.9030 माइनस 0.4771। अब जो हमारे पास ये आंसर आया है, अब इस आंसर में से हम 0.4771 अब ये जो वैल्यू दी गई है हम माइनस करके इक्वल का साइन जो है वो हम प्रेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.4259। सही है। अब हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट जो है वो log 30, तो हम 30 को फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, 3 1 ज़ार 3 और 0 वैसे आ जाएगा। अब हम 2 से करते हैं 2 5 ज़ार 10 एंड 5 1 ज़ार 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया log 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 5। सही है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि जो हमारे पास बेसिस सेम नहीं है तो हम अलग अलग अप्लाई कर देंगे। log 3 मल्टीप्लाई है तो प्लस आ जाएगा, log 2 मल्टीप्लाई है तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा log 5। अब हम क्या करते हैं, अब हमने इसके ऊपर जो है वो इसकी वैल्यूज़ को अप्लाई कर देना है। तो हमारे पास log 2 की वैल्यू दी गई है 0.3010 प्लस log 2 की वैल्यू दी गई है 0.4771। सॉरी, जो log 3 की वैल्यू है log 3 की वैल्यू है 0.4771 प्लस और log 2 की वैल्यू हमारे पास दी गई है 0.3010 और log 5 की वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास दी गई है 0.6990। ये देखें बुक में जो है ना ये वैल्यूज़ हमारे पास दी गई हैं log 2 log 3 एंड log 5 की वैल्यूज़, तो इसको देख के ना हमने पुट कर देना है। ठीक है, अब हम देखें कैलकुलेटर पे इसको करते हैं 0.4771। ये हमारे पास पहली वैल्यू थी, हमने दूसरी वैल्यू को ऐड किया 0.3010। अब हमारे पास थर्ड है 0.6990। ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1.4771। अब ये देखें 1.4771 हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमने किया क्वेश्चन नंबर 5, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और जो एक्सरसाइज 3.3 है वो कंप्लीट हो गई है। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।